Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 12 of MSOE 003. अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखे, तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा. आपको सारे क्वेश्चंस फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स उस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे. सो यू कैन चेक ऑल द क्वेश्चंस आउट, और कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना हो, इसलिए मैंने वन प्लेस में सारे क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है. राइट नाउ क्वेश्चन 12 इज व्हाट इज मिथ, व्हाट इज इट्स सोशल सिग्निफिकेंस. तो मिथ क्या है और सोसाइटी में उसका क्या सिग्निफिकेंस, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी मिथ इन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन. तो जब हम मिथ की बात करते हैं ना, तो मिथ क्या होती है? कोई भी झूठी बात या फिर काल्पनिक कथा, मतलब कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो मिथ में खिलाया जाता है विदाउट एनी प्रूफ. तो विदाउट प्रूफ जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिलीजन में और सोसाइटी में मिथ का क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमें इस क्वेश्चन में जानना है. नाउ जब भी हम स्टार्ट करेंगे आंसर, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम मिथ की बात करते हैं तो ऐसी ट्रेडिशनल थ्योरीज या नरेटिव्स जो ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, इंसान कैसे आया, नेचुरल फिनोमिनाज क्या क्या हुए हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या हुई हैं, वो सब मिथ में आ जाता है. मिथ कई बारी सिम्बॉलिक होती है, मतलब कि सिम्बल्स के थ्रू जाना जाता है, और वो सोसाइटी के अंदर जो भी नॉर्म्स हैं, कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं, उनका जो डीपर मीनिंग है वो हमें मिथ के द्वारा जाना जाता है, मिथ के द्वारा हम समझ सकते हैं. ये सिर्फ फिक्शनल टेल्स नहीं है, मतलब कि ऐसी कानों से सुनी हुई बातें नहीं है, कही हुई बातें नहीं है, लेकिन ये सोसाइटीज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रॉन्ग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम संसार के अंदर जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उसको समझ सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और एक सोसाइटी में कोहेजन आए, एकजुटता आए, वो भी मिथ के थ्रू डेवलप की जाती है. राइट, तो फर्स्ट इसमें आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग मिथ. जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मिथ को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी के अंदर मिथ के द्वारा जगाई जाती है, जहाँ पे एमिली डर्काइम, क्लॉड लेविस स्ट्रॉस ने इस बारे में बात भी की है, जहाँ पे डर्काइम बोलते हैं कि जो मिथ है वो सेक्रेड सोसाइटी का पार्ट है, और वो मोरल और सोशल ऑर्डर सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जितने भी बिलीफ्स हैं और एकजुटता है वो मिथ के द्वारा री की जाती है सोसाइटी में. और लेविस स्ट्रॉस वहीं पे कहते हैं कि जो मिथ है वो ह्यूमन की थॉट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिथ के द्वारा मिलते हैं. लाइफ, डेथ, ये सारे जो क्वेश्चन है जो वैसे साइंटिफिक नहीं आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइंस उनका आंसर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो हमें मिथ के थ्रू पता चलते हैं. मिथ के थ्रू उन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबल्स के रूप में इन क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, ऐसा लेविस स्ट्रॉस का कहना है. तो जितने भी मिथ हैं ये रिलीजन से इन कनेक्शन देखी जाती हैं, और वो सेकुलर सोसाइटीज़ में भी होती है. ऐसा नहीं है सिर्फ रिलीजियस सोसाइटी में या रिलीजन में ही मिथ है, सेकुलर सोसाइटीज़ में भी मिथ देखी जाती है, जो कि नेशनल मिथ की तरह रूप ले लेती है, कल्चर में रूप ले लेती है, या फिर आइडियाज़ में बसी होती हैं. अब उसी के बारे में जब हम सोशल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सोसाइटी में मिथ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट आ जाता है सोशल ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए. तो मिथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि जितने भी सोशल रूल हैं, कस्टम है, हायरार्की हैं, वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, उनका एक्सप्लेनेशन या उनके आंसर्स मिथ हमें प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंशियंट ग्रीस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मिथ ऑफ जियूस एंड द गॉड्स के बारे में जितने भी मिथ क्रिएटेड हैं, तो उसको मिथ के थ्रू पावर और लॉ को लेजिटिमेट हम ग्रीस में होता हुआ देखते हैं. वहीं पे हिंदू मिथ ऑफ मानु, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कास्ट और सोशल ड्यूटीज, वर्ण धर्म से कैसे ओरिजिनेट हुई है. तो ये भी जितने, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी ने नहीं देखा, साइंटिफिकली ये चीज़ें नहीं है, बल्कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिथ के द्वारा हैं, और जिनके द्वारा, इनके द्वारा सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट होता है, सोसाइटी में फंक्शनिंग क्रिएट होती है. सेकंड आ जाता है क्रिएटिंग कल्चरल आइडेंटिटी. तो मिथ सोसाइटी से
कनेक्टेड होती हैं, उनकी हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशन से कनेक्टेड होती है, जो कि एक लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस, ताकि वो उस सोसाइटी से, अपनी हिस्ट्री से, अपने कल्चर से कनेक्टेड फील करे और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म हो, वो भी मिथ का वो काम भी मिथ करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नेटिव अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं तो मिथ ट्राइब्स को उनके लैंड और एंसेस्टर से लिंक करके बताती हैं। वहीं पे रामायण और महाभारत भी अपने आप में मिथ हैं, जो कि इंडियन कल्चर और जो एथिकल वैल्यूज़ हैं हिंदू कल्चर की, उनको फॉर्म करती हैं, उनको शेप करती हैं। थर्ड आ जाता है री इन्फोर्सिंग सोशल नॉर्म्स एंड मोरालिटी। अब मिथ क्या है, काफ़ी सारे मॉरल लेसन्स प्रोवाइड करती हैं, कन्वे करती है और आइडियल बिहेवियर बताते हैं कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये बिहेवियर ठीक है, ये बिहेवियर गलत है। तो ये जितने भी जो गाइड्स बने हुए हैं इंडिविजुअल्स को कैसे वर्क करना है, या फिर उनको अपने आप को सोसाइटी के अंदर कैसे कंडक्ट करना है, क्या उनके सोसाइटी के अंदर रोल्स हैं, वो सब हमें मिथ के द्वारा पता चलता है। जब हम इकरस इन ग्रीक मिथोलॉजी की बात करते हैं तो वो हमें अगेंस्ट हुब्रीज के बारे में बता रहा है। वहीं पे सिस्पियस मिथ जितनी भी है वो ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में बताता है, और कैसे ह्यूमन ने स्ट्रगल किया और वो आज भी कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और आज उस स्ट्रगल की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी मिथ्स हमें सोसाइटी में जो रूल्स और रेगुलेशन है उनके बारे में दर्शाती है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमें मिथ के द्वारा पता चलता है। फोर्थ आ जाता है एक्सप्लेनिंग द अननोन। अब जो भी कुछ भी ऐसे एक्सप्लेनेशन जो साइंटिफिक या फिर साइंस नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो मिथ प्रोवाइड करती है। तो मिथ जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज है उनका एक सेंस हमारे लिए क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब नॉर्स मिथोलॉजी की बात करते हैं, जो कि थंडर हुआ था ड्यू टू थॉर्स हैमर की वजह से, तो नॉर्स मिथोलॉजी में ये पता चलता है कि जो थंडर हुआ है, राइट, जो ये तूफान जो हुआ है, थॉर ने जब हैमर मारा था उसकी वजह से हुआ है। अब वो साइंटिफिक कोई उसका रीज़न तो था नहीं, तो वो थॉर के हैमर से उसको कनेक्ट कर दिया। वहीं पे जब हम अफ्रीकन मिथोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं अनांसी मिथ के अनांसी जो सोसाइटी है वहाँ पे एक मिथ है कि जो स्पाइडर है वो ओरिजिन है स्टोरी टेलिंग और विजडम का। तो स्पाइडर एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टोरी टेलिंग और विजडम कहाँ से आया है अबाउट द अनासी। तो ये अफ्रीकन मिथोलॉजी की अफ्रीकन सोसाइटी की मिथ है। वहीं पे रिजॉल्विंग सोशल कॉन्ट्राडिक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस जब भी हम मिथ के बारे में बात करते हैं तो मिथ काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस, काफ़ी सारी जो ऑपोजिट पोलर में जो भी सोच है ना उसको एड्रेस करती है और उसको रिजॉल्व भी करती है, चाहे वो लाइफ या डेथ हो, नेचर वर्सेस कल्चर हो। तो ये सब जितने भी सिंबॉलिक सिस्टम है, ये इन ऑपोजिट्स के बारे में मिथ के द्वारा हमें आंसर मिलते हैं। सिक्स आ जाएगा प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रिचुअल्स। अब मिथ क्या है, रिचुअल से क्लोजली टाइड है, जहाँ पे ये रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को मीनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि मिथ ऑफ डेमेटर एंड पेरिस्फोन, ग्रीक कल्चर में एग्रीकल्चर रिचुअल्स का हमें ओरिजिन पता चलता है। चेंजिंग सीजन्स के रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ है, ताकि जो कल्चर है उसके बारे में और भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मिले। वहीं पे जब हम हिंदू मिथ्स देखते हैं, दुर्गा या फिर काली, वो जस्टिफाई करते हैं नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स को, राइट। तो काफ़ी सारे रिलीजन में काफ़ी सारे रिचुअल्स या फिर काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस से कहीं ना कोई मिथ जुड़ी हुई है। ये हमें अपने अराउंड भी काफ़ी सारी मिथ जानने को दिखती हैं और मिलती हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपके अराउंड क्या मिथ है, या फिर आप क्या मिथ फॉलो करते हो जो कि रिलीजन के नेम पे आपको बोली जाती है, राइट। देखते हैं कि क्या क्या कमेंट मुझे पढ़ने को मिलते हैं ना। मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या मिथ है, जब हम कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मिथ ना ही कोई रिलीजन या फिर एंशंट कल्चर से लिमिटेड है, वो मॉडर्न सोसाइटी में भी देखी जाती हैं। जो कल्चरल नैरेटिव्स हैं वो आइडियाज़ को और नेशनल आइडेंटिटीज़ को शेप करते हैं, और ये मिथ के द्वारा मॉडर्न सोसाइटी में ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ या नैरेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हमें देखने को मिलती है नेशनल मिथ। तो अमेरिकन ड्रीम जो मिथ है वो प्रमोट कर रही है एक आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी एंड इंडिविजुअल सक्सेस। तो मतलब कि
जो अमेरिकन ड्रीम है वो बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल सक्सेस है और जो मेरिट के बेसिस के ऊपर सक्सेस है वो ही सब कुछ है। वहीं पे फ्रांस में हम जब देखते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मिथ चलती आई थी जो कि अंडरस्कोर करती है लिबर्टी और इक्वालिटी को, राइट। वहीं पे साइंटिफिक मिथ की बात करें तो साइंटिफिक डिस्कोर्स में मिथ अराइज हुई जो कि ओवर सिंप्लीफाइड नरेटिव देखते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज का। जैसे कि जो मिथ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन को कि जो फिटेस्ट था वो सर्वाइव कर गया सोसाइटी में और जो चीज़ें फिट नहीं थी वो विद टाइम एक्सटिंक्ट होती गई। कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर मिथ, जहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं वो मिथ यूज़ करते हैं कि वो कंज्यूमर से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एप्पल की मार्केट देख रहे हैं वो अपने आप को एक सिंबल दिखा रहा है इनोवेशन का और वो कॉन्फॉर्मिटीज के अगेंस्ट रिबल करता है, राइट। कि हम जो एप्पल एज अ ब्रांड शो करता है कि हम इनोवेशन ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वी आर द फेस ऑफ इनोवेशन। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हमें काफ़ी सारी कंज्यूमर के रिलेटेड मिथ देखने को मिलती है। अब क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या है मिथ के? एक तो आ गया लेजिटिमाइजिंग इनइक्वालिटी, जहाँ पे मिथ पावर हायरार्कीज को परपेचुएट करता है, सोशल इनइक्वालिटीज लेके आता है, जो कि कास्ट के रिलेशन में मिथ विद इन इंडिया देखी गई है, जो कि जेंडर्ड मिथ भी री करता है पेट्रियार्क को। तो एक कास्ट मिथ और जेंडर्ड मिथ हमें देखने को मिलती है जो कि इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर ला रहे हैं। सेकंड आ जाता है मिथ्स वर्सेस रेशनैलिटी। अब जितने भी एनलाइटमेंट क्रिटिक हैं मिथ के वो आर्ग्यू करते हैं कि ये इरेशनैलिटी है, ये जितने भी मिथ है कोई रैशनल नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये सुपरस्टिशियस है। मतलब कि ऐसे ही मैन मेड चीज़ें, ये फालतू की बोली हुई चीज़ें हैं। वहीं पे जब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में देख रहे हैं तो हर चीज़ की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लोगों को चाहिए, साइंटिफिक डेरिवेशन चाहिए, तो वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं इंस्टेड ऑफ द मिथिकल वंस। तो मिथ वर्सेस रेशनैलिटी में जो मिथ है उसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या साइंटिफिक एवोल्यूशन उसकी नहीं मिलती है और वो एज इरेशनल या सुपरस्टिशियस देखी जाती है। मैनिपुलेशन ऑफ मिथ। अब मिथ क्या है, कई बार पॉलिटिकली भी मैनिपुलेट की जाती है ताकि वो नेशनलिज्म, एक्सक्लूजन या वायलेंस को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल जब हम हिस्टोरिकल मिथ देखते हैं तो वो वेपनाइज्ड या फिर डीप इन कम्युनल या एथनिक डिवाइड्स उसकी वजह से, मिथ की वजह से देखे गए थे, जहाँ पे मिथ्स को मैनिपुलेट किया गया था पॉलिटिकली फॉर द पॉलिटिकल बेनिफिट या फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिट। तो मिथ्स का मैनिपुलेशन भी देखा गया है ताकि ह्यूमंस को, स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस का बेनिफिट हो उसके द्वारा। नाउ लास्ट हमारा पैराग्राफ आ जाएगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम मिथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक सोशल सिग्निफिकेंस देखा गया है मिथ का, जहाँ पे वो कल्चरल आइडेंटिटी, मॉरलिटी और सोशल कोहेजन को शेप करती हैं। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में को एक किसी भी सोसाइटी की, तो वो पीपल कैसे अपने अराउंड द सोसाइटी का मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं, इवन मॉडर्न सोसाइटी में भी, तो वहाँ पे मिथ हेल्प करती है किसी भी थॉट प्रोसेस को इंस्पायर करने के लिए और लोगों के अंदर यूनिटी लाने के लिए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी मिथ को क्रिटिकली एग्जामाइन करना, उसकी जो एग्जिस्टेंशियल है वो कैसे एग्जिस्ट हुई है उसको इंश्योर करना, ताकि उस मिथ के द्वारा कोई भी हार्मफुल आइडियाज़ या इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर ना डेवलप हो। जब भी हम लिविंग स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कैसे मिथ अभी भी इन टुडेज टाइम भी कंटिन्यू हो रही है, इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। वो चेंजिंग नीड्स जो भी ह्यूमंस की हैं सोसाइटी की, उसके हिसाब से चेंज होके वैल्यूज़ के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रही है विद इन द सोसाइटी। तो मिथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सोसाइटी को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में। तो ये हमारा आंसर था मिथ के ऊपर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इस क्वेश्चन की, लैंग्वेज ईजी लगी होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो आई होप ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। बस आपको हेडिंग, सब हेडिंग उनका ध्यान रखना है, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल्स आप अपने, ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, राइट,
जैसे ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ज़रूरी नहीं है आप ये ही मेंशन करो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपने पास से भी जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो वो सारे एग्जांपल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, और आपको अपने अराउंड बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को भी मिलते होंगे। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए, and I'll see you very very soon with question 13. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exams.